can't be choosers. Please understand that. पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको देना चाहते हैं। This can't be choosers. Please understand that. दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? कि सऊदी अरब और चाइना, जिनको हम, एक हमारा आयरन ब्रदर है, एक हमारा मुस्लिम ब्रदर है, ये क्यों पाकिस्तान में एड नहीं दे रहे? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है। क्योंकि उनको पता है तो मंगना लेने तो मंगते रहते ने, इन्हां दा की है, इतने तो कोई ना कोई क़यामत आफत आई रहती है, अल्लाह माफ करे। गंदम की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आटा नायाब होता चला जा रहा है, कीमतें कहीं रुक नहीं रही। और सिर्फ यही एक अजाब नहीं है, अब लोगों के लिए खुराक भी मुश्किल हो गई। वो मुल्क जो पहले ही ग़िज़ाई किल्लत का शिकार कहा जाता है, बच्चों में खास तौर पर स्टंटेड ग्रोथ का कहा जाता है, उनकी सही नशोनुमा नहीं हो पा रही, अब ऊपर से सैलाब और अब खुराक का एक और बहरान। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां मजहबी मुनाफरत ने कई जानें ले ली हैं। हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूं, खुदारा मजहब का सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। कई खानदान और बस्तियां उजाड़ दिए, इस मुल्क को कई 100 बार मजहब के नाम पर जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ की गई, मासूम और बेकसूर लोगों की जानें चली गईं। सरहद पार से अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। ये फतवे उनकी तरफ से थे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, और यही बात कि फलां काफिर और सबको मार दो, यानी उनकी नजर में तो हम सारे पाकिस्तानी जो इनकी मेजॉरिटी इसको ये इस काबिल इसको मार दिया जाए, ये दहशतगर्दों की सोच थी। तो ये तो बड़ा खतरनाक है, हम तो पहले दहशतगर्दी से नबर्द आजमा है, हमारे लिए पहले ही इतने ज्यादा मसाइल हैं। अब अगर ये सरकारी टीवी पर इस तरह के फतवे बटने लगेंगे, पहले ही जल रहे हैं इन फतवों की वजह से, हम ये मुल्क तबाह हो रहा है, आग हमारे घरों तक पहुंच चुकी, बड़ी मुश्किल से हमने उसको सरहद पार धकेला, अब वो फिर मामला शुरू हो रहा है। तो आप उसको तो एक तरह से मेन स्ट्रीम कहें, क्या करें, हमारे घरों तक लेकर आ रहे हैं अब वो बहस, यानी जो पॉलिटिकल बहस पहले घरों तक थी, एक यानी हमारे घरों में एक दूसरे की लड़ाइयां हम देख रहे थे, आज उसको मजहब की बुनियाद पर भी आप तफरीक कर रहे हैं। किसने इनको ये मशवरे दिए हैं? कौन बैठा है पीछे? पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है, अवाम महंगाई से परेशान, हाल तो वजीर आजम को परेशान नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद पाक का मफ़हूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, मुसीबत में घबराना दूसरी मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है। जैसे ही मलेशिया से पाम ऑयल के टैंकर उतरेंगे, और वैसे ही पाकिस्तान में हर तरफ तेल ही तेल होगा। हम लोग तेल में तैरते हुए जो है वो ऑफिस पहुंचा करेंगे, वो कंटेनर पता नहीं रास्ते में कहीं लुट गया, मेरा ख्याल है। एक आदमी उसके घर को, उसके जिंदगी के निजाम को सैलाब बहा करके ले गया, और ये हातिम ताई की खबर पे लात मारते हुए कह रहे हैं हम आपसे 2 महीनों का बिल नहीं लेंगे। और भाई वो अभी सालों साल खड़ा नहीं हो सकता, तुम 2 महीने के बिल की बात कर रहे हो। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे और इंडिया कश्मीर इशू पे कि हम जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कश्मीर इशू पे हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत नहीं कर सकते, जिसकी रिफ्लेक्शन आपने OIC में देखी थी। तो ये एक जो बबल जिसके अंदर ये जिंदा थे कुछ पॉलिसी साज, वो ब्रस्ट होना चाहिए था कि भाई सऊदी अरबिया अब उस तरह का मुल्क नहीं रहा है, खुसूसन मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों में जो एक तरह की मॉडरेशन या मॉडिफिकेशन हुई है उनकी मौजूदगी में, ये अब उस तरह की कोई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट स्टेट का रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है कि जहां कहीं भी आप इस्लाम का नारा लगा के या मजहब के नाम पर जो है वो पैसे इकट्ठे करने शुरू करें। तो ये माजी में भी मुख्तलिफ औकात में आपने देखा होगा कि उन्होंने इस नई पॉलिसी को रिफ्लेक्ट किया, जिसमें कर्ज मांगने वाली बात थी। वो जो $2 बिलियन का जो सऊदी अरबिया ने नोटिस दे दिया था कि हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर वापस किया जाए, तो वो असल में क्या था कि उनको पैसे की जरूरत तो नहीं पड़ गई थी ना, वो दरअसल एक अपना नया फेस दिखाना था कि अब हम चीजों को इस तरह टैकल करेंगे। रहा सवाल चीन का, तो चीन की ऐसी ट्रेडिशन ही नहीं है। आप मुझे एक मुल्क उठा के दिखा दें दुनिया में जिसमें कि किसी इस तरह के डिजास्टर में चीन ने कोई उस तरह की मदद की हो जो ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से होती आई है गुज़श्ता 100 साल से या इससे भी ज्यादा। अब इसके ऊपर आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि जी ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, इनके जी मफादात, और ये उन मफादात के लिए जो है वो पैसे देते हैं और उससे कोई ना कोई फायदा उठाते हैं। वो एक आर्गुमेंट है जिस पे बात हो सकती है, लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि वेस्टर्न कंट्रीज और नेशंस जो हैं उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो बेसिस हैं उन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने की
इन मुल्कों के बाकायदा जो है वो बहुत बड़े बड़े बजट हैं जो ये तीसरी दुनिया के इस तरह की नेचुरल डिजास्टर्स और इस मामले में मुख्तस करते हैं। मसलन मैं आपको कनाडा की मिसाल दे देता हूँ। कनाडा की जो इंटरनेशनल एजेंसी है सीडा जिसको कहते हैं, सीडा जो है वो हर साल एक बहुत बड़ा बजट रखता है कि किस तरह जो डेवलपिंग दुनिया की मदद के लिए ये पैसे हैं जी उनको आगे कहाँ कहाँ खर्च करना है, वो क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज होती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो बिलियन तक जरूर पहुंचता है जो इंटरनेशनल एड और इस तरह की जो है मदद होती है ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर मैनेजमेंट। चीन की आपको मैं ताज़ा 3 मिसाल देता हूं कि रिसेंट हिस्ट्री में करीब 3 मुल्कों में से एक श्रीलंका था जिसको जब बहुत बड़ा एक चैलेंज दरपेश आया तो उस पर चीन टोटली म्यूट हो गया। चीन के लिए श्रीलंका जैसा जजीरा उसको बेल आउट करना या उसको फाइनेंशियली वापस जो है अपने पांव पे खड़ा करना चीन के लिए नथिंग है। आप उस जजीरे की आबादी देखें, रकबा देखें, उनके मसाइल देखें, वो तो चीन के किसी एक गांव के बराबर है। जहाँ के बिलियंस की पॉपुलेशन है और बिलियंस के मसाइल हैं, तो उसमें वो 2-4 बिलियन डॉलर दे के श्रीलंका को ये बहुत बड़े क्राइसिस से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर बहुत एक अजीब किस्म की पोजीशन अख्तियार की। हालांकि इंडिया ने उनको पैसे दिए या देने के वादे किए, लेकिन चीन ने इस सिलसिले में साफ इनकार कर दिया। ये मिसाल आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिनके साथ चीन एक बड़े अरसे से कुछ कंट्रीज के साथ मुंसलिक रहा है या जहां रोड और बेल्ट के मामलात हैं वहां भी है। पाकिस्तान के हवाले से तो एक स्पेसिफिक जो बात छुपाई जा रही है वो ये है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो स्टार्ट हो गई है जी। चीन पाकिस्तान जो आपका सी पैक का प्रोजेक्ट हो या जो भी पैसे का लेन देन है, और ये इमरान खान के वक्त में आपने देखा था कि जब वेस्टर्न डोनर्स या एड एजेंसीज ये जो लेंडर्स हैं इनकी तरफ से ये मुतालबा आया था कि जी आप डिस्क्लोज करें कि चीन के साथ आपकी क्या कमिटमेंट्स हैं, किस तरह के कर्जे हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है और उनके वापसी की अरेंजमेंट क्या है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे पाकिस्तान में अब उस वक्त ये बात चलनी शुरू हो गई थी कि जी सी पैक स्लो हो गया या बंद हो गया, जो सी पैक अथॉरिटी क्लोज हुई है सारे मामला, तो उसमें एक ग्रास मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको आप कह सकते हैं वो फील्ड में मौजूद है। ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है और उसकी मौजूदगी में ये बात नहीं कि उनको कोई देर हो गई तो 4 जहाज भेजे, मुमकिन है 2-4 और भेज देंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्लेस किया एज ए कंट्री एक ऐसी जगह पे कि एक आपके और हमारे दरमियान एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, तो आप मुसीबत में हैं तो हम आपको ये 3-4 जहाज देते हैं। हालांकि चीन का पर्सनल इंटरेस्ट इसमें डूब रहा है। सी पैक डूबने की वजह से बलूचिस्तान में ये जो चीजें हैं ये सारी अगर देखी जाए तो इसमें ये मैं समझता हूँ कि क्लियरली मिसट्रस्ट की इंडिकेशन है और इसी की वजह से जो है ये डिले हो रही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को पूरा दिन पूरी पाकिस्तानी कौम बाजमात होकर गालियां देती रहती है हर जलसे में, और उनके प्रेशर की वजह से आपके जो हुक्मरान तबकात हैं वो भी उनकी जायज बात की तारीफ करने के लिए तैयार नहीं। तो इसके बावजूद उन्होंने पैसे भी दिए या 14-15 जहाज 13 जहाज भी भेज दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो ट्रेडिशन है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंटरनेशनली, ये उसका हिस्सा है। और अगर ये ना करते मतलब उसको अपने वो जो एक ताल्लुकात के अंदर एक सर्दमोरी है उसका शिकार बना देते तो वो उसको बहुत गलत समझा जाता।